में जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, इस दौर में हमने देखा न जाने कितने ही ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इस तरह की कितनी ही चीजें चलती रही हैं जिससे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैलाया गया। इसका ये नतीजा निकला कि देश में एक बड़ा तबका मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हुआ। इस विषय पर महारत रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। मैं राम पुनियानी जी आपका स्वागत करता हूं tribune-hindi.com पर। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि हम देखते हैं आपके वीडियोस भी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे, और चूंकि आपका एक बहुत अच्छा एक हिस्ट्री में जो भी बिगाड़ के आज जो स्वरूप लोगों के सामने किया जाता है, तो मैं जानना चाहूंगा सर कि इतने दिनों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि आपने क्या पाया कि लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मिस इन्फॉर्मेशन की है कि वो बहुत गहरे रूप में समाज के अंदर मानसिकता में, सोच में बैठ गई है। और हुआ ऐसा है कि ये जो गलत विचारों को प्रस्तुत किया गया, वो उसकी शुरुआत तो वैसे अंग्रेज़ों ने की। ख़ास तौर से 1857 की लड़ाई के बाद जब आपने देखा होगा कि एक तरफ मंगल पांडे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या साहब टोपे थे, और इनका लीडरशिप बहादुर शाह जफ़र के हाथ में थी। हिंदू मुसलमान मिल के लड़े, भले इसका ज़्यादा दोष मुसलमानों को दिया गया, पर हिंदू और मुसलमान मिल के लड़े। तो उसके बाद अंग्रेज़ों को जब लगा कि यहाँ अगर हमको राज करना है तो हमको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत करना पड़ेगा, और उसके कारण उन्होंने जो इतिहास लिखाया, उस इतिहास में उन्होंने राजाओं को उनके मज़हब के आधार पे प्रस्तुत किया। क्योंकि हमारी समझ ऐसी है, राजा जो राज्य करता है वो सत्ता पावर के लिए करता है। हर एक राजा अपना राज्य का विस्तार करता है, हर एक राजा संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है, हर एक राजा किसानों का शोषण करता है। वो किसानों का शोषण करते समय ये नहीं देखता कि वो किसान हिंदू है कि मुसलमान है। पर अंग्रेज़ों ने ऐसा इतिहास बताया कि उसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया, और बाद में इसका एक तरीका जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है उसने एक तरीका अपनाया। मुस्लिम कम्युनलिज्म ने कहा कि भाई यहाँ तो मुसलमान शासक थे कि धर्म पे फोकस किया, जबकि कोई भी राजा हो, राजा गरीब किसान से लगान वसूल करता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो मुसलमान राजा कोई मुसलमान किसान को लगान माफ़ नहीं करते थे, हिंदू राजा हिंदू किसान को लगान माफ़ नहीं करते थे। और दूसरी बात ये थी कि मुसलमान राजा के दरबार में केवल मुसलमान नहीं थे, अकबर के दरबार में बीरबल भी थे, राजा टोडरमल भी थे, औरंगज़ेब के दरबार में राजा जय सिंह भी थे, जसवंत सिंह भी थे, शिवाजी के साथ मौलाना हैदर अली थे, और उनके जो बहुत सारे दौलत खान वगैरह सेनापति थे। तो राजा जो राज्य करते थे वो मेनली गरीब किसान, ज़मींदार, राजाशाही, ये एक अलग सिस्टम है। उसको अंग्रेज़ों ने बता दिया हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और फिर वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो उन्होंने कर दिया, तो उसमें भाई एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता आई, मुस्लिम लीग की, जो मुसलमान नवाबों से शुरू हुई, बाद में फिर जिन्ना साहब लोगों ने उनको लीडरशिप दी। दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता आई जो हिंदू राजाओं से आई, जिसमें सावरकर ने लीडरशिप की, और यही हिंदू सांप्रदायिकता को बाद में आरएसएस लेके चला। तो ये जो सांप्रदायिकता देखने का तरीका था, एक तो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो गई, उन्होंने कहा भाई हम मुसलमान तो राजा थे, ये हिंदू क्या चीज़ है। अब कोई मुसलमान, सभी मुसलमान राजा नहीं थे, राजा तो समाज का 0.01% होता है, और वो मुसलमानों ने भी जो शासन किया वो हिंदू राजाओं की मेल जोल से किया। तो ये बात वो भूल गए। ये हिंदू राजाओं के मेल जोल से जो शासन किया, ये बात आपने जिक्र की है। औरंगजेब के साथ बताया जाता है कि बहुत से राजपूत राजा थे। ये मतलब क्या, लगभग ये क्या आंकड़ा होगा, ऐसे कितने राजाओं के साथ, ऐसे कितने, मतलब ऐसा कुछ अगर आप बताएं लोगों को। आंकड़े सभी राजाओं के तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, पर मैं सैंपल के तरीके पे आपको बता देता हूँ कि अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, और एक बहुत बढ़िया किताब है जो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोफेसर अथर अली। प्रोफेसर अथर अली में बताते हैं कि एक्चुअली हिंदू राजाओं की संख्या औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा थी, इट वॉज 34%। और ये दो नाम मैं रिपीट करूंगा, राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, ये औरंगज़ेब के करीबी थे।
और ये हम महाराष्ट्र वालों को ज़्यादा क्यों पता है? क्योंकि हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो करीबी थे वो थे मौलाना हैदर अली, जी उनके जी जो बॉडीगार्ड थे वो थे रुस्तम जमान, उनके जो सेनापति थे उसमें दौलत खान, सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी वगैरह बहुत सारे लोग थे। और औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई के जो हिंदू मुस्लिम बताया जाता है, औरंगजेब कभी शिवाजी से डायरेक्ट मुठभेड़ करने नहीं आए, कन्फ्रंट जी करने नहीं आए। औरंगजेब की तरफ से जो आते थे उनका नाम था राजा जय सिंह। अब अकबर को देखिए, अकबर और राणा प्रताप, अभी हिंदू राष्ट्रवाद वाले शिवाजी और राणा प्रताप और गोविंद सिंह को बहुत प्रोजेक्ट कर रहे कि ये तो महान हिंदू राष्ट्रवादी थे। पहली बात बताऊं आपको, उस समय राष्ट्रवाद नहीं था, जी राजाशाही थी। तो पहली बात ये गलत है कि ये महान राष्ट्र, वो राजा बड़े बहादुर राजा थे। पर इसी राणा प्रताप के साथ ये भी थे आपके हकीम खान सूर। जी जब हल्दी घाटी की लड़ाई का मैं उदाहरण देता हूँ, हल्दी घाटी की लड़ाई में अभी तो राजस्थान में बड़ा मज़ा आया, पहले वो बीजेपी सरकार आई तो हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार के जंगलों में भाग गए थे। उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, बोले राणा प्रताप तो जीत गए थे, अकबर हार गए थे। अब वो बात अलग रह गई। मुख्य रूप से हल्दी घाटी के मैदान में अकबर आए ही नहीं थे। अकबर की तरफ से जो आए थे उनका नाम था राजा मान सिंह, जी और जो राणा प्रताप का साथ दे रहे थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान, और इसको हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में देखते हैं। और मजे की बात इस लड़ाई में देखिए, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई कोई मजहब के लिए नहीं थी, ये जी थी मनसबदारी के लिए। और मनसबदारी का आगे का किस्सा तो और भी मजेदार है। अकबर के बाद जहांगीर आए और जी राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आए। तो प्रॉब्लम क्या था कि अकबर राणा प्रताप को 5,000 का मनसब दे रहे थे। राणा प्रताप को लगा ये तो मेरी तौहीन है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लड़ाई हो गई। और बाद में जब जहांगीर आए तो उन्होंने अमर सिंह को 10,000 का मनसब देने के लिए तैयारी दिखाई, तो अमर सिंह जहांगीर के साथ मिल गए। अब ये एक ही आप घटना देखो तो इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, राजा और प्रजा, मुख्य फर्क ये था। तो ये जो सांप्रदायिकता को फिर बाद में क्या किया है, पाकिस्तान की आप किताबों में जाके देखिए, वहाँ तो मुसलमान राजा मतलब खुदा के बाद उन्हीं का नंबर है, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ आप देखिए तो मुसलमान राजा ने विलेन हो गए कि भाई वो तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाया, मंदिरों को तोड़ा। ये बात यहाँ हमारे जो सांप्रदायिक संगठन हैं उन्होंने अपनी शाखाओं के माध्यम से किया, फिर किताबों के माध्यम से आया, फिर मीडिया के माध्यम से आया, और आजकल मीडिया और सबसे ऊपर तो आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप में आया। और कोई एक गोदी मीडिया नाम का जो टेलीविज़न के कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने इसको जी भर के पेट भर के ये चीज़ों को फैलाया।